Hello dear students, today I'll talk about wave packet. वेव पैकेट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। देखो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ए मटेरियल पार्टिकल विच इज़ इन मोशन इज एसोसिएटेड विद ए वेव हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम क्या है यहाँ पे? मास, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंड इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज गिवन बाय एच न्यू। ये भी हमने पढ़ा है पहले। नाउ अगर E इज इक्वल टू एच न्यू है तो न्यू इज इक्वल टू E अपॉन एच हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन E इज एम सी स्क्वायर, सो न्यू इज इक्वल टू यहाँ से एम सी स्क्वायर अपॉन एच, क्योंकि E इज एच न्यू तो एच न्यू लिखेंगे, एच चला जाएगा इधर, सो न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच आ जाएगा। द डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय वी पी दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी है ना। हमने पढ़ा है ना C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो वहीं से अगर हम C वेलोसिटी लाइट की होती है, अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी लें तो वी पी आ जाएगा। पार्टिकल की वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी, सो दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो वी पी इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो एम सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एच अपॉन एम वी। यहाँ से देखो क्या आता है, एच से एच कट जाएगा ये वाला, एम से एम कट जाएगा, बचेगा सिर्फ सी स्क्वायर अपॉन वी। सो the velocity Vp of the de Broglie wave associated with the particle is always greater than the velocity c of light in vacuum, because यहाँ पे देखो Vp is not equal to c, it is equal to c square upon v. So according to this expression, ये जो velocity है de Broglie wave की which is associated with the moving particle, that is always greater than the velocity of the light in vacuum. बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है? द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी वेव है, पार्टिकल है, दैट कैन नॉट मूव विद द वेलोसिटी विच इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये पॉस्टुलेट है रिलेटिविटी का, हमने पढ़ा है पहले, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर दैन द velocity of light, what will happen? The wave associated with the particle will move faster than the particle, thus leaving the particle far behind. अब रिलेटिविटी का अगर हम कंसेप्ट यूज़ करें यहाँ, तो पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकता ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और अगर वेलोसिटी जो वेव की है, मैटर वेव जो एसोसिएटेड है उसके साथ, पार्टिकल के साथ, अगर वो ज़्यादा है दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेव क्या करेगी? वो पार्टिकल को पीछे छोड़ के आगे चली जाएगी। सो ये कैसे पॉसिबल, कैसे होगा? फिर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड कैसे रहेगी? फिर वो मैटर वेव तो कह नहीं सकते उसको फिर। सो ये जो डिफ़िकल्टी थी, द अबव डिफ़िकल्टी वाज रिजॉल्व्ड बाय श्रोडिंगर बाय पोस्टुलेटिंग दैट ए मूविंग पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड विद वन वेव बट ए ग्रुप ऑफ वेव्स कॉल्ड वेव पैकेट। ठीक है, सो श्रोडिंगर ने इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया। उसने ये पोस्टुलेट दिया कि जो मूविंग पार्टिकल है दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद वन वेव ओनली, बट देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ वेव्स विच इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एंड दैट इज़ नोन एज वेव पैकेट। सो ए वेव पैकेट कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ वेव्स एंड ईच वेव हैज़ स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। सो ये है वेव पैकेट की डायग्राम, ये वेव पैकेट है, इसके अंदर ये देखो पार्टिकल चल रहा है और ये वेव्स भी चल रही हैं। ठीक है, सो द वेव पैकेट है क्या? बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दीज इंडिविजुअल वेव्स। ये जो वेव्स ग्रुप के अंदर चल रही हैं, पैकेट के अंदर चल रही हैं, सो वेव पैकेट इटसेल्फ इज द रिजल्ट ऑफ, ये आपस में सुपरपोज कर रही हैं वेव्स विद ईच अदर, एंड इट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड दैट डिफाइंस द ग्रुप ऑफ शेप। ये देखो, ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, ये वेरिएशन होती है एम्पलीट्यूड की,
उनकी आपस में इंटरफेरेंस की वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से. सो दिस डिफाइंस द शेप ऑफ दिस wave group. So the phases and amplitudes of these waves are so chosen that they interfere constructively over a small region of space where the particle can be located, and outside the space they interfere destructively so that the amplitude reduces to 0. ठीक है, ये देखो, ये आपको मैक्सिमाज मिल रहे हैं यहाँ पे. ये इस स्पेस के अंदर ये कंस्ट्रक्टिवली आपस में इंटरफेयर करती हैं, और जब आप इस पैकेट के बाहर आ जाते हैं यहाँ पे, तो दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, तो यहाँ पे 0 हो जाता है एम्पलीट्यूड. सो द पार्टिकल कैन बी लोकेटेड ओनली इनसाइड दिस रीजन ऑफ स्पेस, एंड आउटसाइड हियर, outside this region of space, the particle cannot be located. Amplitude reduces to 0. So such a wave packet moves with its own velocity, which is called the group velocity. ये wave packet जिस velocity से चलता है उसको हम कहते हैं group velocity. The individual waves forming the wave packet have an average velocity with which is called as phase velocity. अब पूरे ग्रुप की वेलोसिटी को हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी, और जो इंडिविजुअल वेव्स हैं विच आर फॉर्मिंग दिस वेव पैकेट, दे हैव एन एवरेज वेलोसिटी दैट इज नोन एज फेज वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट व्हेन कैलकुलेटेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल विद विच इट इज एसोसिएटेड. अब इस वेव पैकेट की जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, that comes out to be equal to the velocity of that material particle with which this wave group is associated. So it has been found that the probability of finding the particle is maximum where amplitude of the wave packet is large, and the probability is minimum where amplitude is small. अब इस wave packet के अंदर जहाँ पे ये मैक्सिमाज हैं, यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे probability of finding the particle is maximum, और जहाँ पे ये इनका ये एम्पलीट्यूड स्मॉल हो जाता है, वहाँ पे जहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल हो जाता है वहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मिनिमम विद इन दिस वेव पैकेट. मतलब कहीं ना कहीं तो पार्टिकल जो है वो इस वेव पैकेट में लोकेटेड है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव पैकेट, एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी.